मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग कैलेंडर को सीरीज को लेकर आगे बढ़ेंगे आज। इससे पहले पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें डेज से रिलेटेड और मंथ से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बात किया था। आज हम लोग जो है कि ईयर यानी वर्षों से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा डेज इन ईयर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईयर्स के बारे में, तो ईयर्स जो है कि दो तरह का, ठीक है। ईयर्स कितना टाइप्स का? 2 टाइप्स। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपना तरीका से देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ईयर्स 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है। आप बोलेंगे तो एक तरह से हो भी सकता है, दोनों बात है। पहला एक नॉर्मल ईयर, कैसा दिखेगा देखेंगे अभी कैसा दिखता है ये। दूसरा सेंचुरी ईयर, ठीक है। अभी ईयर तो एक्चुअली 2 तरह का होता है जो हम लोग पढ़ने वाले आगे चल के, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ हमको अभी आपको लीप समझाना है, इसीलिए ईयर को 2 पार्ट में बांट दिए हैं। क्योंकि कैसे दिखेगा वो नॉर्मल ईयर होगा और कैसे दिखेगा वो सेंचुरी ईयर होगा, इस बात को समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। तो समझिएगा सबसे पहले कि नॉर्मल ईयर अगर दिखेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो ईयर मेरा क्या कहलाएगा, लीप ईयर, ठीक है। वो ईयर मेरा लीप ईयर कहलाएगा। कैसे देखेंगे, सेंचुरी ईयर अगर होगा तो उसको डिवाइड करेंगे 400 से, ठीक है। और यदि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो ईयर क्या कहलाएगा, मेरा लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। ये 2 बात आपको दिमाग में रखना है। अब कैसे होगा ये, ताइए एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे सामने एक ईयर है 1934, ठीक है। और दूसरा ईयर है मेरे सामने 1900, ठीक है। 1934 ये नॉर्मल ईयर है, कैसे और वो कैसे सेंचुरी ईयर है, दोनों में भी आपको फर्क देखे नजर आ जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी ईयर का लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर देखें तो 2 जीरो, यानी हम बोल सकते हैं सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं, तो जिसके लास्ट 2 डिजिट में क्या हो, डबल जीरो, वही ईयर मेरा क्या कहलाता है, सेंचुरी ईयर। और वैसे ईयर में अगर हमको लीप ईयर पता करना है तो उसमें हमको क्या करना होगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वो ईयर क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। जबकि जिस ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 2 जीरो अगर नहीं होगा तो वैसे ईयर को नॉर्मली आप 4 से भागा देंगे। और यदि रिमाइंडर अगर 0 आता है तब वो लीप ईयर। और दोनों ही केस में अगर रिमाइंडर 0 अगर नहीं आता है, कुछ और रिमाइंडर आता है 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में वो ईयर मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा जितना बात अभी हम आपको बोले। अब एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाए। लास्ट में 2 जीरो, इसको किससे भागा देंगे, 400 से। क्या ये 400 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, क्या पूरा पूरी भाग लगने का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाना, ठीक है। क्या पूरा पूरी ये डिविजिबल है 1900 400 से, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये लीप ईयर नहीं, ठीक है। इसको हमको किससे भागा देंगे, लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे। क्या ये 4 से डिवाइड लग जाएगा पूरा पूरी, 4 से डिवाइड लगने का कंडीशन क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 8 32 नहीं लगा डिविजिबल, यानी कि ये भी क्या है, लीप ईयर नहीं है। एकदम सिंपल सा बात। नेक्स्ट ईयर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं 1832 और यहाँ पर ले रहे हैं 1800, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, लास्ट में 2 डिजिट में 2 जीरो, तो 400 से डिवाइड करना होगा। क्या 400 से ये कंप्लीट डिविजिबल है, नहीं है, ये कैंसिल, यानी ये लीप ईयर नहीं है। इसको अगर हम देखें 1832 तो इसको तो हमको 4 से डिवाइड करना होगा, लास्ट 2 डिजिट कट जा रहा है, कट जा रहा मतलब कि ये लीप ईयर में क्या है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, इसीलिए 1832 क्या है आपका, लीप ईयर। यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं। और एग्जाम्पल मान लीजिए 2000, यहाँ लीजिए 2015, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 2000 में लास्ट में 2 डिजिट में 2 जीरो, यानी कि इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। और 400 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब कि 2000 क्या है,
लीप ईयर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 2015, तो लास्ट 2 डिजिट में 2 जीरो नहीं है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। और ये क्या 4 से डिवाइड हो लग रहा है? नहीं लग रहा है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्या कि यहाँ पर 1600, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 1612, ठीक है। 1600 में देखिए लास्ट 2 डिजिट में डबल जीरो, तो इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कंप्लीट डिविजिबल है? हाँ है, इसलिए क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। इसको भी हमको क्या करना होगा, इसमें लास्ट डिजिट में 2 जीरो है, नहीं है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या ये कंप्लीट डिविजिबल है? हाँ, तो 12 कट जाएगा 4 से, मतलब पूरा नंबर कट जाएगा, मीन्स क्या है कि ये लीप ईयर है। तो इस तरह से नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं, सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं, दोनों बात आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे हम जो है कि पता करें दुनिया में जितने भी ईयर हैं कि कौन से लीप ईयर है, कौन से नहीं लीप ईयर है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रदान कर दिए। तो इस ढंग से आप लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि अब सारा बात आपको समझ में आया होगा। लीप ईयर निकालने में आपको कोई झमेला नहीं होगा। निकालना के वर्बली मेरे माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। जहाँ 2 जीरो लास्ट में उसको 400 से भागा देकर देख लेंगे, जहाँ 2 जीरो लास्ट नहीं है उसको 4 से भागा देकर देख लेंगे, क्योंकि ये आगे हमको काम देगा कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। तो ये दोनों बात हमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट बात के साथ। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर लीप ईयर जो होता है तो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस बात को थोड़ा डिफरेंस को थोड़ा समझ लें, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ हम लीप ईयर लिखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, और दूसरी तरफ हम आपको लिख देते हैं ऑर्डिनरी ईयर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यही है डेज का। लीप ईयर आपको 366 डेज कंप्लीट करता है 1 ईयर में, वहीं ऑर्डिनरी ईयर आपको 365 डेज कंप्लीट करता है 1 ईयर में। यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में एक साल में 365 दिन होता है, और लीप ईयर में एक साल में 366 यानी 366 दिन होता है। फर्क देखिए क्या, कहाँ पर फर्क है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी अजुसेन, आपको अजुसेन के बारे में हम बता चुके हैं कि कौन कौन से महीनों को अजुसेन कहते हैं, और इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कितना डेज होता है, 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी अजुसेन 30 डेज रहेगा, कोई फर्क नहीं। एक दिन कहाँ बढ़ेगा उस बात को हमको सीखना है कि कहाँ पर एक दिन बढ़ता है। दूसरा अगर हम बात करें फरवरी, यहाँ लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का आता है, ठीक है। कितना डेज का? 29 डेज का। वहीं अगर हम बात करें ऑर्डिनरी ईयर में, तो यहाँ फरवरी होता है 28 डेज का, और रेस्ट जो भी मंथ बचा अब आपके पास, जनवरी वगैरह, ये होता है आपका 31 डेज का। यहाँ पर भी रेस्ट जो भी मंथ बचा वो आपका क्या होता है, 31 डेज का। तो फर्क कहाँ है? यहाँ है फरवरी में। यानी हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल ईयर जो है वो 365 दिन का तो होता है, फरवरी 28 दिन कंप्लीट करते हुए, ठीक है। लेकिन वहीं लीप ईयर में अगर हम बात करें तो ये 366 डेज का होता है। क्यों 366 डेज का होता है? क्योंकि यहाँ फरवरी 29 डेज कंप्लीट होता है। तो जो एक दिन जो एक्स्ट्रा जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ है? वो फरवरी में, ठीक है। तो फरवरी में दिमाग में रखना है कि लीप ईयर में 29 डेज और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में 28 डेज। ये दोनों बात आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी हो, ठीक है। तो ये फर्क है आपको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में। यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। इतना बात आपको पता है, ठीक है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल हम आपको एक बार रिवाइज करा दिए। अब देखिएगा थोड़ा आगे मेन बात क्या है। अब यदि हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो जितना भी सेंचुरी ईयर है उससे रिलेटेड हम आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 100 साल। शुरुआत में जो 100 साल आया होगा, 1 2 3 4 करते हुए 100 साल आया होगा, ठीक है। 100वां साल जरूर आया होगा।
तो जो 100वां साल आया होगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर 200वां भी आया होगा, 300वां भी आया होगा, यानी जितना सेंचुरी आ रहा है लाइन बाय लाइन, जैसे कि अभी 2000 है, आगे चलकर 2100 आएगा, फिर 2200 आएगा। तो ये 100 का जो ये सीरीज जो चल रहा है उस सीरीज के बारे में थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। तो 100 ईयर के बारे में अगर हम बात करें तो इस 100 साल में टोटल कितना जो है कि आपका लीप ईयर कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 4, 8, 12, 16 करते हुए तो आपको टोटल 100 तक में आपको दिखेगा कि ये 4-4 साल लीप ईयर करने का मतलब हर एक 4 साल के बाद, अभी आपको दिखा है कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 4 साल के बाद कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 4-4 साल के बाद क्या होता है कि आपका एक लीप ईयर कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ वर्ष ऐसे हैं, अब वो कैसे वर्ष हैं, तो वो लीप नहीं है, सेंचुरी दिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जितना भी सेंचुरी होगा 100, 200, 300 वो 4 से कट जाएगा, लेकिन 400 से नहीं कटेगा। अभी हम आपको बताएं कि लीप ईयर निकालने के लिए सेंचुरी ईयर में क्या करना पड़ता है, तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ता है, वहां तो 4 से भागा चलता नहीं, तो 400 से आपको वहां पर डिवाइड कर कर देखना पड़ता है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो क्या आप 100 को अगर 400 से डिवाइड अगर करेंगे, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर लास्ट में 2 जीरो है, इसको यदि हम 400 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या ये कंप्लीट डिविजिबल है? नहीं है। इसीलिए क्या है कि ये लीप ईयर आपका नहीं है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। इससे पहले 4, 8, 12, 16 वो सब सेंचुरी नहीं है, वो सब जो है कि 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा और 4 से वो सारे फुल्ली डिविजिबल हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे लीप ईयर हैं, लेकिन 100 जो है ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर हम बात करें 4, 8, 12 करते करते आप 96 तक जाएंगे तो ये सारे जो है कि आपके लीप ईयर हैं, लेकिन 100 आपका लीप ईयर नहीं है। तो ये जितना बात अभी तक हम आपको बोले हैं स्क्रीन पर, ये सारे बात को अगर आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लेंगे आगे पीछे वीडियो को करके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताए हैं, ठीक है। हम चाहते तो आपको इसको बहुत बड़ा फॉर्मेट में भी समझा सकते थे, हम अपने क्लास में ये सारी बात समझाते हैं कि क्यों हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों हम 400 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों बात मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वीडियो चल रहा है, ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इस बात को मैंने अभी छिपा दिया है, लेकिन जो मेन फैक्ट है मैं आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको बनाना है तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो जो जानकारी आपको होना चाहिए वो मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो हम बोल सकते हैं 4, 8, 12, अगर हम ये 96 तक अगर काउंट करें तो टोटल 24 ईयर्स ऐसे होंगे जो कि लीप ईयर होंगे, यानी 24 लीप ईयर्स आएगा इस 100 साल के लिए, ठीक है। और बाकी का 76 ईयर क्या हो जाएगा, तब वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है। अब सबसे देखिएगा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपको हम बताएं कि लीप कहने का मतलब है 366 डेज और ऑर्डिनरी कहने का मतलब क्या है 365, ठीक है। डेज में बात कर रहे हैं और डेज का एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, तो 7 से डिवाइड करके, क्योंकि 7 से बड़ा हो गया 366, पिछला क्लास में सब कुछ बताया है, ठीक है। तो उस बात को दिमाग में रखिएगा। तो 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 5 या 35 बचा, 1 6 2 जा 14 बचा, ठीक। ये 2 बचा, 2 बचना मतलब क्या है, एक्स्ट्रा डेज है, ये बात पता है आपको, ठीक है। 365 कहने का मतलब क्या है, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 5 या 35 बचा, 1 5 7 2 जा 40 बचा हुआ, ये भी एक्स्ट्रा डेज है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी, 1, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी, 2। यहाँ से एक और मुद्दा उठ सकता है, इसके बारे में आपको बताए थे, ठीक है। बोल सकते हैं क्या कि ऑर्डिनरी ईयर भी 52 वीक्स कंप्लीट करता है और लीप ईयर भी 52 वीक्स कंप्लीट करता है, लेकिन लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, 2, यानी कि 52 वीक्स 2 डेज, और ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, तो 52 वीक्स कंप्लीट करता है, एक्स्ट्रा डेज क्या होता है 1, यानी कि 52 वीक्स एंड 1 डेज। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज, किसी भी एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज, तो यहाँ कितना लीप ईयर है 24, तो एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज, तो 24 लीप ईयर में 24 × 2 एक्स्ट्रा डेज प्लस
एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना एक्स्ट्रा डेज, 1 एक्स्ट्रा डेज, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में 76 इंटू 1 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, अब ऐड कीजिए, 24 2 जा 48 प्लस 76 1 जा 76, दोनों को ऐड करें तो 8 6 14 बचा हुआ, 7 4 11 और 1 12। तो ये आप बता रहे हैं एक्स्ट्रा डेज। अब पहले भी आपको बताया कि डेज अगर 7 से बड़ा हो जाए तो वहां पर हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज हमेशा 7 से छोटा होगा। क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, इतना बात आपको मैंने पहले क्लास में बता चुका है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, वही मेरा एक्स्ट्रा डेज कहलाता है। तो 7 1 जा 7, 5 बचा, 4 है, 7 7 जा 49, अब कितना बच गया 5। तो फाइनल जो है कि एक्स्ट्रा डेज कितना बचा 5। तो हम बोल सकते हैं 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डेज, 5 एक्स्ट्रा डेज। अगर 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज, तो इसी तरह हम बोल सकते हैं क्या कि 200 साल में 5 2 जा 10 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, लेकिन ये 10 तो 7 से बड़ा हो गया, तो फिर से इसको हमको क्या करना होगा, 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड देंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा डेज कितना, 3 एक्स्ट्रा डेज, 7 1 7 3 बचा, यानी 200 साल में 3 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें 300 साल में, ठीक है, तो 200 में अगर 3, तो 300 में 3 दूना 6 एक्स्ट्रा डेज, 6 एक्स्ट्रा डेज। आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये 6 आप जो 3 जो आया 7 से भागा देने के बाद, तो यहाँ डायरेक्टली आप नहीं पकड़ सकते कि 6 एक्स्ट्रा डेज होगा। आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि आप फाइनली निकाले थे तो 5 बोल रहे थे, 10 बोल रहे थे, ये 10 से हम 3 बनाए। ठीक है, तो यानी सिंपल सा बात है कि 5 10, यहाँ पर कितना 15, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है। पहले ही आपको बताएं कि ये सेंचुरी का सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज कैसे बढ़ता है, तो एक रेगुलर इंटरवल में आगे बढ़ता है, या रेगुलर इंटरवल में जो है कि डिक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज हो रहा है रेगुलर इंटरवल में, तो 5 10 अगला क्या जाएगा 15। ठीक है, तो 5 10 हो गया तो यहाँ 15 जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 दिया ही 15, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज कितना 15, 7 से बड़ा हो गया, इसको भी 7 से भागा दे दीजिए, एक्स्ट्रा डेज कितना बचेगा 1। तो 300 में इतना, तो 400 में, 400 वाला बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है कि 100 साल में तो आप बोल रहे थे कि 24 लीप ईयर, 200 साल में आप बोलिएगा 48 लीप ईयर, 300 साल में बोलिएगा 72, और 400 साल में आप बोलिएगा 96। लेकिन 96 नहीं है, 400वां साल भी लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 400 को आप 400 से भागा कर दे दीजिएगा तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक लीप ईयर का संख्या यहाँ पर बढ़ेगा, ये 400वां साल में 25 ठो लीप ईयर देगा, जो कि नॉर्मली 100 साल में 24 लीप ईयर मिल रहा था, यहाँ पर 300 से लेकर 400 के बीच में 25 ठो लीप ईयर मिलेगा। यानी कि 300 तक 24 या 72 मिलेगा, और 400वां साल में यहाँ पर क्या मिलेगा 25 ठो, तो 72 और 25 टोटल कितना लीप ईयर हो गया, तो 97। अगर इसको आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर 97 लीप ईयर मिलेगा, और 97 लीप ईयर के कारण, ठीक है, 15 5 20 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 आपका एक्स्ट्रा डेज आएगा, क्योंकि एक दिन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर क्या करता है, ऑर्डिनरी ईयर से एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। देखिए थोड़ा ध्यान से, इससे एक ज्यादा है। ठीक है, इसी कारण से अगर आप इसको इस पैटर्न से अगर निकालना चाहें कि 97 लीप ईयर है, बाकी जो बचा ऑर्डिनरी ईयर, तो उस ढंग से अगर आप भी निकाल सकते हैं, उस ढंग से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको ये नॉर्मली बात बता रहे हैं कि 20 अगर होता तो एक एक्स्ट्रा होता, एक एक्स्ट्रा अगर होता तो 20 और 1 21 होता, 21 अगर होता तो 7 से ये ज्यादा है, 7 से अगर ये देखें तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा 0। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रख सकते हैं कि 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज, 200 में 3 एक्स्ट्रा डेज, 300 में 1 एक्स्ट्रा डेज, 400 में 0 एक्स्ट्रा डेज। यानी कि ये फॉर्मेट आपको दिमाग में बैठना चाहिए 5310। यानी कि 100 से 400 के बीच में अगर आपको कोडिंग अगर सेंचुरी ईयर का पता चले तो क्या होगा 5310। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी बात को हम आपको पूरा बात को समझा रहे हैं। ठीक है, इसका कोडिंग कैसे बनेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कोडिंग को, हम आपको बताना चाह रहे हैं।
देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो हम बोल सकते हैं, ये भी हम लोग सीख लिए कि 100 में 5 एक्स्ट्रा डेज, जितना भी सेंचुरी ईयर है केवल उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में अभी पढ़े 0, फिर 500 में 5 आ जाएगा, फिर 600 में 3, फिर 700 में 1 और 800 में क्या हो जाएगा 0, फिर 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1 और 1200 में 0, 1300 में 5, 1400 में 3, 1500 में 1 और 1600 में 0, फिर 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1 और 2000 में 0। अब क्वेश्चन यहाँ तक आपको पूछेगा क्योंकि 2000 का सेंचुरी ईयर अब अभी हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो इस कोडिंग को आप लिख लें, कैसे बना, बहुत ही आसान है, याद भी नहीं करना, दिमाग में केवल सेट कर लेना 5 3 1 0, यानी कि जो 400 से कट रहा है वो 0, उससे पहले वाला 1, उससे पहले वाला 3, उससे पहले वाला 5, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 5 अक्टूबर 2017 को दे रहा है ट्यूसडे, आपको फाइंड आउट करना 5 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। ये कभी नहीं समझिएगा कि ये कंफर्म डेट है, जो दिन जो दिया हुआ स्टेट पे यही दिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बनावटी दिन रहता है, ठीक है। कंफर्म वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 अक्टूबर, 5 5 सेम, अक्टूबर अक्टूबर सेम सेम सब रहेगा, कैंसिल, ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ डिफरेंट पढ़े थे, डेज में माइनस कर रहे थे, मंथ में पढ़े थे डिफरेंट, लास्ट मंथ को नहीं ले रहे थे, बाकी वहां से शुरू से पकड़ के लास्ट वाले से जस्ट पहले तक हम लोग एक्स्ट्रा डेज निकाल रहे थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ईयर के बारे में। ईयर में देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं डिफरेंट है, तो प्लस माइनस का निराकरण करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स प्लस, डिक्रीजिंग मीन्स माइनस। 17 दिया, 25 निकालना मतलब क्या है, प्लस जाना होगा, इंक्रीज करना होगा, आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना मतलब प्लस, ये सारा बात लिखाया हुआ है, ठीक है। अब चलिएगा क्या कि ईयर में अगर आपको एक्स्ट्रा डेज निकालना तो देखिए क्या करना पड़ेगा। आप कीजिए क्या कि बड़ा ईयर माइनस छोटा ईयर आपस में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8। 8 क्या है, 8 वर्ष है, 8 ईयर्स है। अब इस 8 साल में अभी आपको हम सिखाए लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट। तो 8 साल में आप खुद बोलिए कितना बार लीप ईयर आया होगा। तो 17 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीछे से हम आगे बढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि 17 आया होगा तब 25 आया होगा, ठीक है। 17 से काउंट कीजिए कौन कौन सा लीप ईयर आया होगा। पहले तो 2020, फिर 2024, बस 2 ही ईयर आया होगा। तो हम बोल सकते हैं 2 लीप ईयर, तो बाकी का बचा 6 क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। 2 अगर लीप ईयर आया होगा तो 2 into 2, क्योंकि लीप ईयर तो 2 एक्स्ट्रा डेज देता है, और प्लस 6 into 1, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर 1 एक्स्ट्रा डेज देता है। अभी सब कुछ सीखे थे आप। तो 2 2 जा 4 और 6 कितना 10। आप देखिए ना, ये 7 से बड़ा हो गया, 7 से बड़ा हो गया तो इसको 7 से डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ऐसा नहीं सोचे कि ये क्वोशेंट ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा डेज। तो कहने का मतलब है क्या कि 3 आया प्लस में या माइनस में, तो प्लस में, यानी फाइनल एक्स्ट्रा डेज मेरा क्या है +3। तो जो दिन दिया है इसमें हम क्या करेंगे, 3 दिन ऐड कर देंगे। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी आंसर क्या होगा फ्राइडे। एकदम सिंपल सा लॉजिक, आपको बात समझ में आया होगा। इतना करने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं, ये काम तो हम लोग जानते हैं। मेन मुद्दा है क्या, ये ईयर वाला बात, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, डेट वाला बात और मंथ वाला बात, ये 3 बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 17 अगस्त 2016 को दे रहा है आपको मंडे, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है 17 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है, ये मान लें, ठीक है। अब देखिए सेम 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 खत्म, डिफरेंट है। पहले प्लस और माइनस, तो क्या होगा माइनस, क्योंकि 16 पहले
दिया है 2003 हमको निकालना है, यानी 16 बाद में आता है, बाद से हमको पीछे जाना पड़ेगा 2003 के पास, मतलब क्या करेंगे माइनस। ठीक, अब देखिए बड़ा माइनस छोटा तो आपको करना है, घटा देंगे, घटाने के बाद 13 वर्ष यानी 13 साल। अभी 13 साल में हम गिनती करते हैं कि कितना लीप ईयर आया होगा, तो आप सोचिए 2003 से स्टार्ट करेंगे, 2016 से स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा, 16 बाद में आता है, 2003 पहले आया होगा, तो जो पहले आता है वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कितना लीप ईयर आया है। ठीक है, तो पहले 4, 8, 12, ठीक है 12 तक, और 16 भी देख लीजिए, 16 भी लीप ईयर है, क्योंकि ये फरवरी कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं कि अगर हम 2003 से अगर जा रहे हैं तो हम फरवरी के पास पहुंचे ही नहीं है, इसका फरवरी के पास हम पहुंचे हैं तब जाके इसका 17 अगस्त के पास गए। ठीक है, यानी क्या क्या 4, 8, 12 और 16 भी खुद, क्योंकि उसका फरवरी कंप्लीट किए हैं। मानिए यहाँ अगर जनवरी रहता तो नहीं लेते हैं, उसको नहीं गिनती करते हैं, फरवरी कंप्लीट कर देना, यानी कि 29 दिन उसका कंप्लीट होना चाहिए, तभी ना आप एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ पाइएगा। वो कंप्लीट ही नहीं होगा, उस 29 दिन का गिनती होगा ही नहीं, तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा कैसे फिर मेरे पास, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यानी 4 लीप ईयर बचा, कितना मेरे पास 9 ऑर्डिनरी है। लीप ईयर को 2 से गुना, अभी पढ़े हैं क्योंकि एक्स्ट्रा डेज 2 देता है, प्लस ऑर्डिनरी ईयर को 1 से गुना क्योंकि एक्स्ट्रा डेज 1 देता है। ठीक है, तो 8 और 9 कितना 17, 17 7 से बड़ा, 7 से भागा दे दिए, 7 से भागा दे दिए, एक्स्ट्रा डेज कितना बचा 3, प्लस में कि माइनस में, तो इस बार क्या है माइनस में, -3। कहने का मतलब है यहाँ -3 कर दे या +4 कर दे, बात क्या है सेम है, ये बात सिखाए हुए हैं पहला वीडियो में। ठीक है, तो मंडे में आप 4 जोड़ दीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी फिर से आंसर क्या मेरे पास आएगा फ्राइडे। तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा, बहुत आसानी सी बात है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा। अब हम आपको थोड़ा लेकर चलते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, यानी कि तीनों जो है कि डिफरेंट दे दे, तीनों अगर डिफरेंट अगर दे देगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए दे दिया 5, यहाँ दे दिया फरवरी, यहाँ दे दिया 2004, और ये बता दिया आपको, मान लीजिए कि संडे बता दिया कुछ भी, उसके बाद हमको निकालना 15, यहाँ रख लीजिए अक्टूबर 15 क्या, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, इसको मान लीजिए 2, आगे पीछे करना, और इसको रख लीजिए 1996 को कौन सा दिया। बढ़िया क्वेश्चन समझने के लिए दिए हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। सब डिफरेंट है, किसी को डायरेक्टली इस बार काट नहीं सकते, और सबको अलग अलग हमको बनाना होगा। उसको मान लेते हैं पहला केस, उसको दूसरा केस, इसको तीसरा केस, क्योंकि तीनों के बारे में हमको काम करना पड़ेगा। अब प्लस माइनस का निराकरण कर लेते हैं। 5 दिया, 2 निकालना, माइनस, ये सब चीज आप सीख गए होंगे, इतना क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, फरवरी दिया, अक्टूबर निकालना मतलब प्लस, 4 दिया 1996 निकालना मतलब माइनस, इतना काम तो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, पहला बात डेट के लिए क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, कितना बचा 3, प्लस में कि माइनस में, तो -3, पहला हो गया ये। ठीक है, दूसरा अगर हम जाए महीना के लिए, तो महीना में जो लास्ट में आता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, बाकी फरवरी से लेकर हम सितंबर तक जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज सिखा चुके हैं। तो फरवरी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि फरवरी क्या 29 कंप्लीट करेगा क्या, 2004 है, 4 से भागा देंगे, लीप ईयर है, इसका मतलब यहाँ फरवरी 29 दिन का आएगा। अब 29 दिन वाला में मंथ में एक्स्ट्रा डेज कितना 1 होता है, सब सिखाए हुए हैं। तो यहाँ फरवरी का 1, मार्च 3, देखिए हम इसी को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर तो हमको लेना नहीं, क्योंकि जो लास्ट महीना होता है इन दोनों में इसको नहीं लेते। ये ट्रिक्स देख लीजिएगा जरूर, पीछे वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको भी डायरेक्टली करने के लिए आपको सिखाया था, 7 करके इसको हटा दीजिए, जोड़ करके हटा रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्टली 7 करके हटा देना। 3 1 4 2 6 1 7 बचा कितना 2 2 2 4 3 7 3 2 5, यहाँ कितना बचा 5, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है। ठीक है, अब तीसरा केस, ठीक है, डायरेक्टली कैसे भागते हैं, सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए हैं हम। ठीक है, अब मंथ वाला अभी सीखे, 2004 में से 96 माइनस करेंगे, 2004 माइनस 1996, तो कितना बचेगा 8 साल 8 वर्ष। ठीक है, अब इस वर्ष में हम चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, 96 से जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या कितना लीप ईयर है। अगर हम 96 से जाएंगे, ठीक है, तो हम 96 से 2 अक्टूबर से बात कर रहे हैं, ऐसा ना कि हम इसका फरवरी पहले पकड़े हैं, नहीं पकड़े हैं, हम यहीं पे स्टार्ट किए हैं। अगर बात करें तो 2004 निकालना है, 96 दिया है, यानी कि इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये मेरा स्टार्टिंग डे है और ये मेरा क्या है क्लोजिंग डे है।
स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, यानी यही दो केस अगर हम रखे हैं तो स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इससे पहले जितना भी बात है उसको हम काउंट कर रहे हैं, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हम केवल काउंट कहाँ से कर रहे हैं, तो 2 अक्टूबर 1996 से लेकर, वहां से लेकर, उससे पहले नहीं, वहां से लेकर अब उससे नीचे आ रहे हैं 5 फरवरी 2004 तक। तो जब उससे पहले हम बात ही नहीं किए हैं तो उससे पहले हम फरवरी गिने कैसे होंगे, हम गिन ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ लीप ईयर नहीं है। ऐसा ना सोचे कि डायरेक्टली 1996 देख लिए 4 से कट गया तो यहाँ पर लीप ईयर हम काउंट कर देंगे। ये देख समझ कर आपको गिनती करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही आसान तरीका से आपको ये बात हम समझाया है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो 96 लीप ईयर नहीं है। अब 2000, ठीक है, 2000 को गिनेंगे, 2004 को गिनेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ 29 कंप्लीट हुआ ही नहीं। हम अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन में बताएं कि जब तक 29 फरवरी कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वहां पर हमको लीप ईयर उसको गिनती नहीं करना, तो इसको गिनती हम नहीं कर सकते हैं। तो केवल एक ही लीप ईयर वो 2004, तो हम बोल सकते हैं 1 लीप ईयर। अब बच गया क्या, 7 तो ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर को 2 से गुना, ऑर्डिनरी ईयर को 1 से गुना, तो 2 और 7 कितना हो गया, 9। 9 मतलब 7 से भागा, कितना बचा, 2 प्लस में कि माइनस में, तो माइनस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको करना क्या है कि ये तीनों जो केस आया तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। फाइनल आपका यही निकाल करके देगा आपका फाइनल एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो ये तीनों का ऐड कीजिए, -3 + 5 + 5 फिर -2, तीनों को ऐड करना है, जोड़ रहे हैं हम, प्लस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा था ऐसे भी देख सकते हैं, -3 + 5 +, ठीक है। तो -3 +, 5 +, ठीक है। अब बात उठता है 3, 2, 5 माइनस में +5, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा डेज बचेगा क्या, 0। और 0 मतलब न तो प्लस न तो माइनस, 0 मतलब 0। तो इसका मतलब क्या है कि संडे में 0 जोड़िए या चाहे 0 घटाइए, एक ही बात है। संडे में 0 जोड़े या घटाए मतलब क्या बन जाएगा, संडे। तो बहुत ही आसानी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ही जल्दबाजी में आप बना सकते हैं, केवल ये टेक्निक आप सीख ले सही ढंग से, कहाँ हमको क्या करना है, इसीलिए एक एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको इसी में दिखाते हैं, ज़्यादा समझदारी बनेगा उससे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए एक एक बात इसलिए बता दे रहे हैं ताकि कि आप क्वेश्चन बनाते समय ना फंसे, आपको कोई दिक्कत की बात ना हो, आपको टेंशन ना हो कि क्वेश्चन मेरा से फंस गया, ठीक है। हर एक तरह का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस गए तो आपका पढ़ना फिर बेकार है, ठीक है। इसलिए ऐसा पढ़े कि कभी ना फंसे, ठीक है। हर एक चीज हम समझ लें। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं हम इफ ले लीजिए 14 दिसंबर 2005 में दे रहा फ्राइडे, आपको फाइंड आउट करना है 21 फरवरी 1994, 94 नहीं 98, तो कौन सा दिन, ठीक है। तीनों डिफरेंट है और तीनों के लिए केस जानते हैं, पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहला केस माइनस माइनस, अभी 14 दिया 21 निकालना, ये प्लस होगा। दिसंबर दिया फरवरी निकालना, माइनस। 2005 दिया 1998 निकालना, तो माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस माइनस पहले आप क्लियर कर लेंगे। अब देखिए बड़ा माइनस छोटा, डे वाला में 21। अब देखिए इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 21 में से 14 घटा दीजिए तो 7 डायरेक्ट बोल सकते हैं। 7 मतलब क्या, 0। इसको हम इसी तरह लिखेंगे ना, 21 - 14 बराबर क्या, 7। 7 मतलब क्या, 7 से भागा दे देंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0। प्लस में या माइनस में 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म हो गया। दूसरा अगर हम बात करें महीना के बारे में, तो लास्ट में जो महीना उसको हम लेते हैं फरवरी से लेंगे। अब देखिए सोचिए यहाँ आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग डे, क्योंकि 98 पहले आया होगा, 2005 बाद में आया होगा। तो 98 अगर आया होगा तो यहाँ पर तो आप 29 फरवरी गिने होंगे। क्यों? क्योंकि आप काउंट कहाँ से कर रहे हैं, 21 फरवरी 1998 से लेकर आप गिन रहे हैं 14 दिसंबर 2005 तक। तो से अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे 22 फरवरी, 23 फरवरी करते करते 29 फरवरी 1998 भी आया होगा। और अगर आया होगा तो यहाँ लीप ईयर बनाया होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? देख लिया, एकदम पूरा क्लियर एकदम कर दे रहे हैं एकदम, इसीलिए सारा तरह का क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, एकदम पूरा क्लियर है यहाँ बात। तो एक लीप ईयर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ गिनती हम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम इस बात को बता दिए।
तो अगर गिनती करेंगे ईयर में तो गिनती आपको किसी एक ही जगह करना होगा, या तो आप ईयर में कर लें या तो फिर आप मंथ में कर लें। दोनों जगह तो आप गिनती नहीं कर सकते कि मंथ वाला भी हम उसको गिनती कर ले, एक बढ़ा ले, ईयर वाला भी एक बढ़ा ले, तब तो एक ही बात कर दो बार कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन बनाते समय ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बना दिए तो हम बहुत तेज हो गए, आप क्या क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्ट यही है, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा सोचिएगा उतना ज्यादा आप जो है कि तेज बनिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक जगह ही स्लीप ईयर को आप काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ काउंटिंग कर दे रहे हैं फरवरी में, क्योंकि महीना जब गिन रहे तो वही फरवरी में काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पर 29 दिन का फरवरी होगा तो एक एक्स्ट्रा है, एक फरवरी हो गया, ठीक है। एक हो गया फरवरी हो गया। अब आ जाइए मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई और अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर लेना नहीं, ठीक है। 7 करके नहीं हटाइए, 3 1 4 2 6 1 7 2 बचा, 2 2 4 3 7, 3 2 5 2 7 1 बचा, यानी कि 2 1 3 काउंट कर लेते हैं। 3 1 4 2 6 1 7 2 बचा, 2 2 4 3 7, 3 2 5 1 6 1 7, यानी 1 बचा, 2 1 3, 3 किस में? माइनस में। तीसरा केस आ जाता है। तीसरा केस क्या है? साल वाला। तो 2005 माइनस 1998 कर लेंगे माइंड में ही। ये सब देखिए काम करना नहीं है, आप डायरेक्टली भी भाग सकते हैं, केवल आपको हम दिखाने के लिए बोर्ड पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 साल, 7 वर्ष। अब इसमें आप लीप ईयर काउंट कीजिए, 98 को गिन नहीं सकते क्योंकि फरवरी जब गिने थे उस समय हम इसको काउंट कर लिए। तो अगला क्या आएगा? 2002। फिर अगला क्या आएगा? 2006। तो 2006 तो आया ही नहीं है, यानी 2002 यानी एक लीप ईयर, यहाँ पर 1 लीप ईयर। तो बाकी का जो बचा है 6 वो ऑर्डिनरी है। ये गुना 2 से, ये गुना 1 से, तो 6 2 कितना? 8। 8 मतलब 7 से डिवाइड करना, तो कितना एक्स्ट्रा डेज बचेगा? 1। प्लस में कि माइनस में? माइनस में, ठीक है। लास्ट में हमको क्या करना है? सबको ऐड करना है, यानी 0 प्लस -3 प्लस -1, यानी कि प्लस माइनस 0 मतलब खत्म, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -1 यानी -4, यानी फाइनल एक्स्ट्रा डेज मेरे पास कितना आ गया? -4, यानी कि फ्राइडे में हम -4 करेंगे या फिर +3 करेंगे, दोनों बात तो सेम है, ठीक है। तो फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर लीजिए, सैटरडे संडे मंडे, यानी आंसर क्या हो गया? मंडे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक आपको सारा बात समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है कि पहला टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने पहला टाइप कंप्लीट कर दिया। दूसरा टाइप में फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो कैलेंडर में जितने भी तरह का क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप क्वेश्चन को बनाएं, उसको समझे क्या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मेरी बातों को गौर करें, नहीं समझ में आ रहा उसको लिखें, लिख करके उसको पढ़ें, तो फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के नीचे आपको जो है कि एक बेल आइकन नजर आएगा, उसको प्रेस कर दें ताकि कि मेरे वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी के समय आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, कोरोना का समय चल रहा है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।